दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो आज हम बात करेंगे दुबई टैक्सी को लेके, डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि वीजा का पूरा स्ट्रक्चर यूएई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। विजिट वीजा हो या एम्प्लॉयमेंट वीजा हो या कोई भी वीजा हो, सारे वीजा को स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है और नए वीजा को इंट्रोड्यूस किया गया है। 10 तरह के नए वीजा इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अभी जो लोग टैक्सी में आना चाहते थे, दुबई टैक्सी में आना चाहते थे, 4 व्हीलर ड्राइविंग में आना चाहते थे, उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा और क्या बेस्ट तरीका होगा, उसके लिए डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेली बेसिस पे मैं जॉब वैकेंसी वीडियो लेके आता रहता हूं और डेली बेसिस पे जितने भी अपडेट आते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे वीजा, इमिग्रेशन, जॉब रिलेटेड कोई भी नई चीज आती है, उससे जुड़ी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। तो बात करेंगे दुबई टैक्सी की। तो पहले क्या होता था हम ये जान लेते हैं। पहले या तो आप एजेंट के माध्यम से आते थे। एजेंट यहाँ के जो वेंडर होते हैं, एजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लिए रहते हैं दुबई टैक्सी का, उनसे आपको बेच देते थे। सिंपल एक लाइन में मैं कहूँ, उनसे आपको बेच देते थे। फिर वो आपका वीजा लगाता था, लाइसेंस फाइल ओपन कराता था आरटीए में लाइसेंस के लिए। फिर आपके जब लाइसेंस आ जाता था तब आपकी ट्रेनिंग और सारी चीजें प्रोसेस होती थी। इसमें कम से कम 3 से 4 महीना लगता है। तो ये तो था पुराना तरीका, जैसे लोग आते थे। तो एजेंट लोग विजिट वीजा पे आपको लाके यहाँ बेच देते थे, अच्छा खासा पैसा लेके। तो अभी ये चीज तो हो नहीं पाएगी क्योंकि विजिट वीजा का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। विजिट वीजा वाले एम्प्लॉयमेंट वीजा में उनका कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। अभी पहले ही बात कर लें, कितने लोग जानकार होते थे, कई लोग हमसे ही गाइड लिए। वो विजिट वीजा पे आके खुद यहाँ डीटीसी जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे तालाबाद डिलीवरी, बाइक डिलीवरी में भी जो अपने होम कंट्री के एजेंट होते हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से उनको बेच देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यूज करता हूँ, बेच देते थे। तो अभी वो चीज़ चेंज हो गई। अब तालाबाद डिलीवरी या दुबई टैक्सी, ये किसी को भी अपना वीज़ा नहीं देते हैं। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी कंपनियां, जैसे डीटीसी है। अगर दुबई टैक्सी में बात की जाए, डीटीसी है, अरबिया है, हाला है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं और कॉन्ट्रैक्ट की हैं दुबई टैक्सी से। तो अब क्या प्रोसीजर होगा दुबई टैक्सी में आने का, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, दुबई टैक्सी में आना बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें टाइम देना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि जब कंपनी आपका वीजा लगाती है पहले, फिर आपका मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक होता है, फिर आपकी एमरेस आईडी आती है, फिर आपकी फाइल ओपन होती है, तब आपका लाइसेंस जब मिल जाता है, उसके बाद टैक्सी कंपनी आपको टैक्सी देती है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये तो खैर ठीक हो गया प्रोसेस। अभी आप आए कैसे? जो लोग पहले सेल्फ आ जाते थे, कंपनी में इंटरव्यू देते थे, अपना एक्सपीरियंस बताते थे और इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट देते थे, तो उनका सक्सेस हो जाता था इंटरव्यू। तो उनकी फिर क्या नाम है, सीआईडी क्लियरेंस के लिए भेज देती थी कंपनी भेज देती थी आपकी कंट्री में सीआईडी क्लियरेंस के लिए कि आपके ऊपर कोई केस, बड़ा मुकदमा या और कुछ ना हो, आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना हो, दुबई टैक्सी में अगर आ रहे हैं तो अब बात करेंगे कि अभी करंट सिनेरियो में जो लोग दुबई टैक्सी के लिए आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं। वो ऐसे आ सकते हैं कि यहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो दुबई में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं दुबई टैक्सी से, जिनमें उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, वो लोग वीजा देते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या दुबई में आपका कोई भी जानने वाला रहता है, उससे आप कांटेक्ट करें। वो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा देगी या एंट्री परमिट देगी, तब आप आसानी से आए। आपका पैसा भी बचेगा, टाइमिंग भी बचेगी। जो विजिट वीजा पे आके इंटरव्यू और सारी चीज़ों में टाइम खर्च करते थे और 1 महीना लगभग इसमें लग जाता था, वो टाइम आपका बच जाएगा। तो ये प्रोसेस आप अपने होम कंट्री से ही रह के करा सकते हैं। टाइम बच जाएगा और आपके लिए बेनिफिट भी होगा। विजिट वीजा का खर्च बच जाएगा, केवल फ्लाइट का ही खर्च आपका लगेगा।
तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप टैक्सी में आना चाहते हैं। तो किसी एजेंट का तो मतलब ही नहीं रह गया, एजेंट के चक्कर में ना पड़े। एजेंट के चक्कर में भी पड़ेंगे तो फिर वही होगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर एजेंट आपके नाम से कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करेगा और आपसे पैसा लेगा मोटा, और आपको यूं मिला कि कॉन्ट्रैक्टर के हाथों बेच देगा। फिर आप कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम कीजिए, वो आपको ना उस हिसाब से कमीशन देगा, ना सैलरी देगा, ना सर्विस प्रोवाइड करेगा, ना कुछ भी नहीं करेगा। और यही चीज अब अगर आप सेल्फ करते हैं तो बहुत सारी चीजों में बेनिफिट आपको रहता है। एक तो आपका पैसा कम लगता है, टाइम कम लगता है, और कंपनी से सीधा कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है और सीधा टॉकिंग रहती है। हर चीज आप खुल के पूछ सकते हैं, हर चीज आपको कंपनी बताएगी। अब जब एजेंट से आते हैं तो एजेंट आपको कुछ बताएगा, कंपनी का टर्म एंड कंडीशन कुछ और रहता है, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और आप भी बाद में पछताते हैं। तो ये डिटेल्स है। अभी दुबई टैक्सी में आने के लिए सही समय है, परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है और ऑलरेडी 1 महीना पहले ही इंटरव्यू हुआ था डीटीसी में। अभी फिर इंटरव्यू की उन लोगों ने डेट रखी है, तो अभी बेस्ट टाइम है। कोई भी आपका जानने वाला हो, अगर दुबई टैक्सी में आप आना चाहते हैं तो उससे बोलें डीटीसी कंपनी जाए, वहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का रिक्वेस्ट डालें और आपकी सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे डायरेक्ट आएँ। तो ओवरऑल ये डिटेल्स है। अभी बात करते हैं खर्चा कितना आता है। अगर आप खुद सारा खर्चा वेयर करना चाहते हैं कि आपकी सैलरी से कोई भी पैसा ना कटे, तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा ओवरऑल, टोटल रहना, खाना, ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा, सारी चीजें। और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी सैलरी से आपका पैसा डिटेक्ट करे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,10,000 1,20,000 के आसपास खर्च होता है। और लाइसेंस का जो पैसा होता है वो सैलरी से डिटेक्ट करती है कंपनी। तो ओवरऑल इतना ही खर्चा होता है और बहुत आसानी से अभी ओपन भी है वैकेंसियां। अभी इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपनी ने कोई वैकेंसी नहीं बंद की है तालाबाद डिलीवरी की तरह, और कोई स्ट्राइक वगैरह और कुछ भी नहीं ऐसा है। तो अभी सही समय है। आने वाले समय में क्या हो सकता है ये कोई नहीं कुछ कह सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नए वीज़ा के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और कोई भी डिटेल्स आपको जानना है, अगर कन्फ्यूजन है, कोई सवाल या सुझाव या क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका रिलेवेंट जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।